अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोगों ने जो है माइटोसिस की इंपॉर्टेंस पढ़नी है। लास्ट टाइम जो है हमने कंप्लीट टॉपिक पढ़ा था माइटोसिस का। आज हम उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहते हैं। देखिए, हमने डिफाइन में भी ये पढ़ा था, माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन डॉटर सेल एज इन पेरेंट सेल। जितने पेरेंट सेल में उतने ही डॉटर सेल में थे। जैसे 46 अगर पेरेंट सेल में हो तो डॉटर सेल में भी कितने होंगे, 46 होंगे। एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस होती है, एग्जैक्ट कॉपी, क्योंकि कंपोजिशन सेम, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, जिसकी वजह से क्या होती है, एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस होती है। डॉटर सेल जो है वो पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी होती है। तो माइटोसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट। ईच डॉटर सेल रिसीव क्रोमोसोम्स दैट आर अलाइक इन कॉम्पोजिशन एंड इक्वल इन नंबर। कंपोजिशन भी सेम, इक्वल जो है, नंबर भी इक्वल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम, तो एग्जैक्ट कॉपी हुई। तो इसके लिए वो हमारे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में हेल्प करती है माइटोसिस। सेल रिप्लेसमेंट में, रीजनरेशन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट ये होता है कि देखिए, एनिमल एम्ब्रियो या फिर प्लांट एम्ब्रियो, जो भी एम्ब्रियो है, जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट सिर्फ एक सेल होता है, सिर्फ एक सिंगल सेल, ठीक है, एक सिंगल सेल जो है वो जाइगोट होता है, ठीक। इस सिंगल सेल से पूरी एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक। तो वो कैसे डेवलपमेंट होगी, वो माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस जब करेंगे, ये वाला सेल जब माइटोसिस करेगा तो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इन्हेंस हो गए, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो गए, जिसकी वजह से जो है वो डेवलपमेंट भी होगी, ठीक। और फिर बाद में डेवलपमेंट होने के बाद जब जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से जो है वो एक एम्ब्रियो से जो है वो एक इंडिविजुअल बनेगा। इंडिविजुअल्स की अब ग्रोथ कैसे होगी, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे होगी, वो ग्रोथ भी माइटोसिस के ज़रिए होगी। माइटोसिस से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह जो है वो फिर हवा ग्रोथ होती है। जैसे देख लें हम, जैसे एक नॉर्मल बेबी की ग्रोथ होती है, ठीक है, इतने हाइट जो है बढ़ती है। हमारे नेल्स जो हैं हम कट कर लेते हैं, वो दोबारा से न्यू आ जाते हैं, वो माइटोसिस के ज़रिए होता है। हमारे हेयर्स जो हैं कट करवा दे तो वो बढ़ जाते हैं, ये सारे किस चीज़ के ज़रिए होता है, माइटोसिस के ज़रिए होता है, ठीक है। ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, माइटोसिस है। और एक सिंगल सेल से एक पूरी बॉडी बनना, ऑर्गेनिजम्स की हर पार्ट का डेवलपमेंट होना, ये भी किसकी वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से होता है। द नंबर ऑफ सेल्स विद इन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस। ये बेसिस है हमारे डेवलपमेंट की, ठीक है, मल्टीसेलुलर बॉडी की। एक सिंगल सेल से पूरी की पूरी बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की डेवलप हो जाती है माइटोसिस से, ठीक। और आल्सो बेस फॉर द ग्रोथ के लिए भी हमारी ज़रूरी है। अगर माइटोसिस ना हो तो हमारी ग्रोथ ना हो, हमारा हाइट का बढ़ना, हेयर्स का बढ़ना, नेल्स वगैरह का बढ़ना, ये सब चीज़ें ना हो, ठीक है। अब सेकंड है सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट का मतलब है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका एक लाइफ स्पैन होता है कि इतने टाइम के बाद जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक। फिर उनके बाद जो है बिल्कुल न्यू सेल्स बनते हैं और एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं और वही फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी के इतना सा भी 1% का भी जो है वो डिफरेंट नहीं होता। तो वो कोई इसके क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, इसका माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है। अब वो कौन से सेल हैं जो रिप्लेस होते हैं, स्किन के सेल्स, देख जैसे हमें ज़ख़म, कहीं से भी हमें ज़ख़म लग जाए, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हमारी स्किन रिमूव हो जाती है वहाँ से। कुछ अरसे बाद जो है बिल्कुल एग्जैक्ट स्किन आ जाती है, पता भी नहीं चलता कि जो है वो हमें वाउंड कहाँ हुआ लगा था, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनती है स्किन की, ठीक। तो ये किसके ज़रिए होता है, माइटोसिस के ज़रिए होता है। जिस तरह हम फूड वगैरह खाते हैं तो हमारी एलिमेंट्री ग्लैंड के कुछ सेल जो है वो स्लॉट ऑफ हो जाते हैं, ठीक। अब उन स्लॉट ऑफ की जगह जो है न्यू सेल्स कहाँ से आते हैं, वो भी माइटोसिस के ज़रिए बनते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट कॉपी बनती है सेल्स की। सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लॉट ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, लाइक स्किन के सेल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। न्यू सेल्स आर फाउंड बाय माइटोसिस एंड सो एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस होती है सेल्स की, ठीक है, जो रिप्लेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेड ब्लड सेल्स जो है इनका लाइफ स्पैन होता है 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के बाद जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर इनकी जगह नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है वो इनकी जगह नए सेल्स जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। ये भी किसके ज़रिए बनते हैं, माइटोसिस के ज़रिए बनते हैं, ठीक है। इसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोबारा से जनरेट करना, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका कोई बॉडी पार्ट जो है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो नए तरीके से दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। तो वो रीजनरेट कैसे, वो माइटोसिस के ज़रिए। जैसे सी स्टार है,
ठीक है। सी स्टार का अगर एक जो है आर्म जो है ये लॉस हो जाए कहीं भी, ठीक है, तो वो माइटोसिस करके दोबारा से अपने आर्म को जनरेट कर लेती है। माइटोसिस करेंगी, नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होंगी, उसका जो आर्म है उसकी ग्रोथ बढ़ेगी और जो है वो एक न्यू आर्म जो है उसका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑर्गेनिज्म जो है वो रीजनरेट करते हैं अपने पार्ट्स को, बॉडी के पार्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं न्यू सेल्स, और वो न्यू सेल्स प्रोड्यूस करेंगे तो नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ेंगे, तभी तो ग्रोथ होगी उसके आर्म की, ठीक है। और न्यू सेल्स प्रोड्यूस कैसे करेंगे? माइटोसिस के ज़रिए, ठीक है। प्रोडक्शन होगी न्यू सेल्स की अचीव्ड बाय माइटोसिस। तो सी स्टार्स की एग्जांपल है, जैसे कि उसका जो है अपना लॉस्ट आर्म जो है वो माइटोसिस के ज़रिए जो है रीजनरेट कर लेती है। अच्छा, अब है माइटोसिस इज़ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? आप लोग ये डिफाइन पढ़ कर आ चुके हैं 7th 8th में कहीं आपने पढ़ी होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह की रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक सिंगल पेरेंट से जो है ऑफस्प्रिंग जो है वो डेवलप हो जाता है। जैसे कि देख लें, हाइड्रा है, हाइड्रा ये जो है सीज वगैरह में होता है। और हाइड्रा क्या करता है? अब ये हाइड्रा अपने गिर्द ना यहाँ पे एक छोटा सा बड बना लेता है माइटोसिस करके। बड इसे कहते हैं, जैसे आपने पोटैटो वगैरह में भी देखी होगी क्या, या फिर स्वीट पोटैटो में देखी होगी, एक उभरा हुआ जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बड। जैसा इस तरह से साइड पे लगी हुई होती है, ठीक है, ये बड होती है, बड। तो ये कैसे बनती है? ये हाइड्रा जो है माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करने के बाद यहाँ पे नए सेल्स डेवलप होंगे, नए सेल्स डेवलप होंगे तो उन सेल्स के अंदर भी दोबारा से माइटोसिस होगी और उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। इसकी ग्रोथ होगी कि यहाँ पे जो है जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी और एक पूरा एक हाइड्रा जो है वो अपने बिल्कुल पेरेंट के साइज़ के बराबर हो जाएगा। जब भी पेरेंट के साइज़ के बराबर हो जाएगा तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। हाइड्रा जो है वो एक एनिमल ही है, तो ये जो है वो सी वगैरह में होता है। और ये देखें तो यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट से जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस हो गई। तो इसीलिए इसी को कहते हैं कि माइटोसिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल अपने ही जैसे एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए, ठीक है। तो जैसे कि हाइड्रा प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। बड कैसे बनेगी? सेल्स जो होंगे हाइड्रा की, सेल्स सरफेस के जो सेल्स होंगे ये माइटोसिस करेंगे और यहाँ पे न्यू सेल्स बनाएंगे। न्यू सेल्स बनाएंगे तो वो जाहिर सी बात है, जब न्यू सेल्स यहाँ पे बन रहे हैं तो कुछ पार्ट जो है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर माइटोसिस होगी और उसकी एट द एंड ग्रोथ होती चली जाएगी और बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट के साइज़ के बराबर का जो है वो हाइड्रा बन जाएगा, एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी। जब वो उसकी हाइट जो है वो बड़ी हो जाएगी तो वो यहाँ से कट हो जाएगा, या साथ भी रख लेते हैं। सेल्स at the surface of the hydra undergo mitosis and form a mass of cells called bud। माइटोसिस जो है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। मास बनने के बाद, बड बनने के बाद, बड में भी माइटोसिस जो है वो कंटिन्यू रहती है और ये जो है वो ग्रो कर जाते हैं न्यू इंडिविजुअल में। अच्छा, सेम डिवीजन हैपनिंग जो इन प्लांट्स, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट्स में हो तो हम उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है कि प्लांट का किसी अपने ही पार्ट से फुल जो है प्लांट में डेवलपमेंट हो जाता है, सीड के अलावा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब प्लांट के अपने ही पार्ट से पूरे प्लांट की डेवलपमेंट हो जाती है। जैसे कि कटिंग देखी होगी आपने, कटिंग, ग्राफ्टिंग, इनके बारे में पढ़ा भी होगा कि एक प्लांट है उसका जो है कोई सा भी पार्ट लिया हमने, स्टेम ले लिया, ठीक है। जैसे अब उस स्टेम को जो है वो सॉइल में ग्रो करवाएंगे, उसको जो है वो प्रॉपर जो है इन्वायरमेंट देंगे, ठीक है, सारे जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल जिस प्लांट का पार्ट ये लिया था उसकी जो है वो एग्जैक्ट कॉपी जो है प्रोड्यूस हो जाएगी, न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा सीड के बगैर, ठीक है। जैसे कि रोज़ वगैरह की कटिंग की जाती है या कुछ में ग्राफ्टिंग वगैरह की जाती है कि एक प्लांट लेते हैं, किसी भी अच्छे प्लांट का जो है, एक प्लांट के जो है स्टेम के साथ किसी भी अच्छे प्लांट का जो है वो पार्ट जो है वो लगाकर उसको रैप कर देते हैं किसी भी धागे वगैरह के साथ, थ्रेड वगैरह के साथ, ठीक है। जैसे रैप कर देंगे तो उससे क्या होता है, न्यू जो प्लांट डेवलप होता है उसमें जिस प्लांट का हमने पार्ट लिया था उस प्लांट की खसूसियत होती है, ठीक है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके सीड नहीं होते जैसे कि बनाना वगैरह,
ठीक है। तो उस तरह के प्लांट को क्या कैसे, उस तरह के प्लांट्स अगर बगैर सीड के ग्रो ही नहीं होंगे फिर, ठीक है। जब सीड ही नहीं होगा तो प्लांट कैसे बनेगा, प्लांट कैसे, न्यू प्लांट कैसे डेवलप होगा। तो जो सीड के बगैर प्लांट होते हैं उनके हम किसी न किसी पार्ट से जो है वो उस प्लांट को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, देखिए एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है ना, दो पेरेंट्स तो नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें मेल एंड फीमेल जो है वो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ए सेक्सुअल में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट से जो है वो पूरा न्यू एक ऑफस्प्रिंग बन रहा है। एक सिंगल छोटे से पार्ट से हमने न्यू प्लांट डेवलप कर लिया, ठीक है, और एग्जैक्ट कॉपी। तो ये सारा किसके ज़रिए हो रहा है, ये सारा माइटोसिस के ज़रिए हो रहा है। इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो माइटोसिस को भी कहा जाता है कि माइटोसिस इज़ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। ये तो थी सारी इसकी सिग्निफिकेंस चारों की। अब है एरर, माइटोसिस एरर। हमारे जो है हर करेक्टरिस्टिक्स को, चाहे बिहेवियर हो, चाहे जो है जेनेटिकली कोई भी करेक्टरिस्टिक्स हो, उसको जो है कंट्रोल करती हैं जीन्स, ठीक। अब अगर कोई जीन्स ही ख़राब हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो उन जीन्स में ख़राबी की वजह से। तो इसी तरह जो हमारा प्रोसेस होता है माइटोसिस का, उसको भी जीन्स कंट्रोल करती हैं। अगर उन जीन्स में ख़राबी हो जाए तो माइटोसिस कंट्रोल नहीं होगी, और माइटोसिस क्या है, मतलब कितनी देर में कितने सेल्स बनने हैं, ये चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। और अगर जीन्स ख़राब हो गई तो वो कंट्रोलिंग ही नहीं कर पाएंगे, और सेल क्या हो जाएगा, सेल की ग्रोथ होती चली जाएगी। सेल, एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल बनते ही चले जाएंगे, कोई रोकने वाला तो जीन्स तो है ही नहीं, वो तो ख़राब हो गई, ठीक है। तो इस तरह के एरर को हम कहते हैं कैंसर कहते हैं, जिसमें हम डेवलपमेंट होती चली जाए सेल्स की और उसको जो है वो ग्रोथ हो ही ना। एरर इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस मेक अस कैंसर। ऑल सेल्स हैव जीन्स, सबकी जो है जीन्स, जितने भी सेल्स हैं उन वो जीन्स कंट्रोल करते हैं कि कितनी देर में कितने माइटोसिस का जो है वो होनी है, नंबर ऑफ माइटोसिस, ठीक है। लेकिन अगर वो जीन्स ख़राब हो जाए, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजिंग्स, तब्दीली, ठीक है। अगर वो म्यूटेशन अगर हो जाए उस जीन्स के अंदर, ठीक है, तो वो सेल जो है वो कंटिन्यू डिवाइड करते रहेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ग्रोथ होती चली जाएगी सेल्स की। अब वो सेल्स क्या कहलाएंगे, वो एबनॉर्मल सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो अब वो जब अनकंट्रोल ग्रोथ होती चली जाती है सेल्स की, उस चीज़ को हम कहते हैं ट्यूमर, मीन्स कैंसर, ठीक है। अब ट्यूमर जो है वो दो तरह का होता है, एक बेनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर ट्यूमर जो है वो अपनी पोजीशन पर ही रहे, जहाँ पर जो है वो जीन्स ख़राब हुई है, ख़राब होने की वजह से जहाँ पर ट्यूमर काज हुआ है, अगर ट्यूमर जहाँ पर हुआ है जैसे वो अपनी जगह पर ही रहे, तो उसको हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। जैसे कि किडनी का किसी को ट्यूमर होता है, किसी को जो है वो ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक है, किसी को जो है यहाँ पे ब्लड कैंसर वगैरह ऐसे होता है। मतलब अगर वो अब जहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन पे, जहाँ पे वो वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है वहीं पर ही रहेगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा बेनाइन ट्यूमर। एज लॉन्ग एज दिस ट्यूमर रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन दे आर कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर वो ट्यूमर फैल रहा है, जिस पार्ट में डेवलप हुआ है उस पार्ट से आगे भी फैल रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, तब वो मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाएगा। एज बेनाइन ट्यूमर जो है वो इन्वेड अदर टिश्यूज़, बॉडी के अदर टिश्यूज़ को भी जो है वो इन्वेड कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाएगा, ठीक है। अब जो ज़्यादा डेंजरस होता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है बेनाइन की निस्बत, ठीक है। मेटास्टेसिस किस में होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में होती है। मेटास्टेसिस किसे कहते हैं, सेपरेटिंग ऑफ डिजीज़ को, ये किसी भी चीज़ के फैलने को, जो किसी भी ट्यूमर के फैलने को जो है वो मेटास्टेसिस कहलाते हैं। मेटास्टेसिस ट्यूमर जो है वो कैन send cancer cells to the other parts in the body where new tumors are formed। मतलब ये देखें मतलब ये है कि सेपरेट ऑफ डिजीज़, यानी कि फेनामेना का नाम है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस वो एक फेनामेना है जिसमें क्या होता है कि ट्यूमर जो है ओरिजिनल लोकेशन से हटकर दूसरे टिश्यूज़ को भी इन्वेड करता है। दूसरे टिश्यूज़ को जब इन्वेड करेगा तो वहाँ पर भी कैंसर्स के सेल्स जो है वो ट्यूमर के सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। अब ये किस में होगा, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में होता है, क्योंकि बेनाइन ट्यूमर तो अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं, इसलिए तो हम उन्हें बेनाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसके टाइप्स हैं, अक्सर इसका डिफरेंट आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, या फिर डिफाइन आ जाती है मेटास्टेसिस की। तो आप लोगों ने होमवर्क में एरर कर रहे हैं, एरर इन माइटोसिस।